नागपुर नाम का एक बड़ा ही कुख्यात गांव था। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों और महलों के कारण उस गांव के चर्चे हर जगह होते थे। वहां हर दिन पर्यटकों का जमावड़ा रहता था। एक दिन शहर से समीर नाम का एक लद्दच का गांव की इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने आया। समीर को गांव के रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक गाइड को रख लेता है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती है घुंघरू महल की। लेकिन सूरज ढलने में ज्यादा समय नहीं होता और समीर गाइड को वहां जाने के लिए बोलता है। लेकिन गाइड वहां जाने से साफ मन कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि शाम ढलते ही उस महल में इंसानी कंकाल घूमते हैं। जिसको सुन समीर को बहुत तेज हंसी आ गई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। गाइड को डरा हुआ देख ये फैसला हुआ कि समीर अकेला ही अंदर जाएगा और गाइड उसके बाहर आने का इंतजार करेगा। जिसके बाद समीर अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला गया। महल के अंदर जाते ही समीर तस्वीरें खींचने लग जाता है। तस्वीरें खींचते खींचते उसे पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी है। वही दूसरी तरफ बाहर से गाइड समीर को आवाज लगाता है। अरे सर, कहाँ रह गए आप? जल्दी बाहर आ जाइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफी सन्नाटा होने के कारण समीर को गाइड की आवाज सुनाई दे जाती है। आवाज सुनने के बाद समीर गाइड को वहां से जाने के लिए बोलता बोलता है, जिस पर गाइड उसे फिर से आवाज लगाता है। लेकिन सर, आपका ज्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है। आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा। हम कल दोबारा यहां आ जाएंगे। जिस पर समीर उसे फिर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन गाइड समीर का ध्यान रखते हुए खुद वही बाहर ठहरने का फैसला लेता है। वही समीर गाइड की बात नहीं मानता और तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी समीर को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचते वक्त कोई उसके आगे से गुजरा। जब वो कैमरा हटाकर देखता है तो उसे सामने कुछ नजर नहीं आता। अपना वहम समझकर समीर फिर तस्वीरें खींचने लगता है। जब वो अपना कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ घुमाता है तो उसे कैमरे में एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद समीर तुरंत अपना कैमरा हटाता है और कहता है, अभी तो मुझे इंसानी कंकाल दिख रहा था, सामने तो कोई है ही नहीं। शायद कुछ ज्यादा ही गहराई से मैंने इंसानी कंकाल की बात सुन ली। लगता है उसी का असर है। समीर आगे चलने लगता है। उसे उसकी आहट के साथ और कई आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीर जैसे ही पीछे मुद्दा कर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो फिर आगे चलने लगता है। समीर महल के ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है, उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ खड्डे नजर आते हैं। इसे देख समीर की हालत खराब हो जाती है। ये क्या है? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता है। कहीं सच में यहां इंसानी कंकाल का वास तो नहीं है। समीर अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है तो उसे हर जगह हवा में लटके इंसानी कंकाल ही दिखते हैं। अब समीर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो न घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, चलो, मैंने बहुत तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए समीर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसे अपनी तरफ वो इंसानी कंकाल आते हुए नजर आते हैं। और इस बार कैमरे से नहीं, ये सब समीर अपनी आंखों से देख रहा होता है। चलते फिरते इंसानी कंकालों को देख समीर के पसीने छूटने लगते हैं। समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ करने की हालत में नहीं होता। तभी सारे कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगने लगते हैं। ये नजारा देख समीर की हालत और खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर वही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने होटल में पाता है। वो देखता है कि उसका गाइड और होटल का मालिक उसके पास खाड़ी डीजे होते हैं। तभी समीर बोलता है, मैं यहां कैसे आया? मैं तो उस हवेली में था ना। जिस पर समीर का गाइड उसे बताता है कि वो उसे यहां लेकर आया है। समीर को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलने की हालत में नहीं होता। गाइड की बात सुनकर समीर अपने साथ हुए हादसे को याद करता है और बोलता है, लेकिन मैं तो उन इंसानी कंकाल से घिरा हुआ था, जिसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। जिस पर गाइड उसे बताता है कि जब वो बेहोश था
तब उसे यहां लाया गया। ये सुन समीर पूछता है कि तुम तो अंदर आते, तो फिर मुझे लेने तुम कैसे आए? जिस पर गाइड ने उसे बताया, काफी देर तक जब आप बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र होने लगी और मैं कुछ गांव के साथ महल के अंदर आ गया। जब हम अंदर पहुंचे तो आपको जमीन पर बेहोश पाया। उसके बाद हम आपको उठाकर ले आए। जिस पर समीर ने इंसानी कंकाल के बारे में पूछा। हमें वहां आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद हमारे वहां पहुंचते ही वो वहां से चले गए, क्योंकि हमारे पास जलती हुई मशालें थी। कहा जाता है कि मशाल की आग से उन कंकालों को डर लगता है। हमें उन मशालों के साथ देखकर वो डर के वहां से चले गए होंगे। ये सुनाने के बाद समीर ने सभी को अपनी जान बचने के लिए धन्यवाद किया। जिस पर गाइड ने उसे कहा कि मैंने आपको वहां जाने से पहले ही रोका था। प्राचीन जगहों को हमें कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए, वरना वहां से वापिस आना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सुन समीर ने सभी से अपनी गलती की माफी मांगी, जिसके बाद सुने गाइड और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अगली ही सुबह वह से निकल गया। लेकिन समीर कभी भी अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाया।